नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। जी हाँ, माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और चुइला नदियों का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। आपका ESE कन्वेंशनल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। अब जो है हम देखने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। जी हाँ, मैकेनिकल और आपके सिविल में कॉमन सब्जेक्ट होता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स 01 आपका जो है पहला बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर बोल रहा है। अ वेरी स्मॉल अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड क्वांटिटी ऑफ लिक्विड हैविंग अ सरफेस टेंशन हैविंग अ सरफेस टेंशन 6 forms a circular spot of diameter d between two glass plates separated by a small distance by a small distance h. Find the force F. Find the force to pull the plates apart. जो प्लेटों को खींच के रखे। चलिए इसे देखते हैं। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। अगर मैं सिंपल प्लेट की बात करूं तो आपका जो है पैरेलल प्लेट्स बना लेते हैं दो। ये कुछ अरेंजमेंट है आपके प्लेट्स का। बिटवीन द प्लेट्स द डिस्टेंस इज टू बी हियर। h इज द डिस्टेंस। आपका d एज ए डायमीटर ऑफ द प्लेट, सर्कुलर वन है। ठीक है। नाउ फॉर द मूव अहेड, फोर्स यहाँ पे लग रहा है F। यहाँ पे लिक्विड है। ये आपका लिक्विड कुछ इस तरह से इफेक्ट डाल रहा है प्लेट से। पी नॉट सबसे ऊपर वाला, P1 अंदर वाला। हेयर स्ट्रेसेस सिग्मा। ठीक है। नाउ आपका प्रेशर डिफरेंस सबसे पहले देखिएगा एम्बियंट एंड लिक्विड फिल्म के बीच में जो गैप है। सो चेंज ऑफ प्रेशर विच इज इक्वल टू इनिशियल माइनस आउटर वन। नाउ आप जो है बैलेंसिंग द फोर्स करेंगे तो चेंज ऑफ प्रेशर 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा बाई एच। आप लोग जो है सरफेस टेंशन का फोर्सेस आपको याद होगा, उसी से निकला हुआ है। ये जो है ना आप FBD अरेंज करेंगे तो उससे भी आपको दिखेगा फोर्सेस को जो है आपस में परस्पर बराबर करने पे। राइट। तो चेंज ऑफ प्रेशर into D into H which is 2 times of
सिग्मा इंटू डी। तो हेयर अगर आप जो है प्रोजेक्टेड एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ जो हो जाएगा आपका चेंज इन प्रेशर इंटू पाई डी स्क्वायर बाई 4। इस कंडीशन में बोलेगा प्रोजेक्टेड एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, surface tension force. Alright, so moving apart, F is equal to 2 times of pi d square sigma by 4 times of h. So here we have pi by 2 over the d upon h into sigma naught, right? Holy cow, that is the final answer which would be explained. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फर्दर मूव अहेड करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ये बोल रहा है, ये पार्ट है, a solid cone a solid cone of radius r naught and vertex angle 20 degree is to rotate at an angular velocity at an angular velocity omega, an oil of viscosity mu and thickness h and thickness h fills the gap between the core and the housing determine the torque T required to rotate the core and the B part is to be develop a formula for capillary rise between two concentric glass tube of radii r naught and ri and constant angle theta करके दे। चलिए देखते हैं, सबसे हमको ठीक है, कल से मैं एक सारी प्यारी स्पीच में शाफ्ट है, क्या है? शाफ्ट। यहाँ सेंट्रली एंगल क्या है? ओमेगा है। रेडियस इज टू बी r naught here। मूविंग अपार्ट,
साइड में क्या भरा हुआ है? ऑयल। यहाँ पे क्या भरा हुआ है? ऑयल। नाउ एंगल क्या बना रहा है? ये यहाँ पे दिखेगा थीटा, थीटा, स्मॉल थीटा। तो मूविंग अपार्ट आपको दिखने लगेगा एक जो है राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत ही सिंपली, कैलकुलेशन आसान होता है ना बाबू, इसलिए जो है हम प्रॉब्लम को क्या कर लेते हैं? डाइसेक्ट। लाइफ में भी यही करना होता है, जब प्रॉब्लम बड़ी हो तो उसे डाइसेक्ट कर लो, बड़े आराम से उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। इज इट अ आर? a small section is to be a ds, small distance is to be dr. Now angle is to be theta is to be there. Now यहाँ पे आपको सिंपली दिखेगा ds इज इक्वल टू dr बाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वही है, वही लिखा हुआ है। और एनी रेडियस r इज लेस देन इज इक्वल टू r नॉट, आउटर रेडियस के बराबर। और वेलोसिटी तो हमको पता है ना, क्या? ओमेगा टाइम्स ऑफ r, omega times of r. Now further moving ahead, मूव अहेड करते हैं, तो दिखता है हमको क्या? shear stress on inclined wall, shear stress on तिरछी वॉल पे, inclined वॉल पे क्या दिखेगी? ये दिखेगी नॉर्मली जो आप जो है न्यूटन की इक्वेशन लिखते हो वही है, कोई अलग से नहीं आ गया है। टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब जो है टाउ इज इक्वल टू म्यू वी बाई h, so which is mu times velocity omega times of r upon h, और छुटका सा फोर्स हो जाएगा टाउ टाइम्स ऑफ एरिया, एयर स्ट्रेस इनटू एरिया। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो उसी को जो है आपको इस टर्म में लिखा हुआ है। और अगर आप जो है छोटा एलिमेंटन के लिए लेंगे तो आपका जो है डी एफ टाइम्स ऑफ आर, फोर्स इनटू रेडियस, which is r into tau into annular ring, which is 2 pi r into dr by sin theta। सिंपल, इजी। तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डियर साथियों, क्या? टी टी इज इक्वल टू आर इंटू म्यू ओमेगा आर अपॉन एच इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन साइन थीटा, डी आर बाई साइन थीटा। तो इंटीग्रेशन टी टी क्या होगा? 0 से t टाइम्स, विच गिव्स द वैल्यू इंटीग्रेशन ओवर दी आर आई 0 to r naught, which is mu times of 2 pi omega upon h into 1 upon sine theta, 1 upon sine theta into r cube dr. Now the torque is equal to pi omega mu upon 2h sin theta into r naught की पावर 4। इजी, यहाँ से हमारे टॉर्क आ गए। देखो ये रिजल्ट जो है हमेशा हमको याद रहते हैं, लेकिन डेरिवेशन हम लोग जो है बहुत कम करते हैं, तो वो जो है हिडन फाइल्स में चला जाता है। तो रिवीजन उसी के लिए होता है, एक बार जो है आपने कर लिया डेरिवेशन तो बड़े आराम से जो है आप कर लोगे सॉल्यूशन। नाउ दूसरा पार्ट है आपका जो है देखना है आपका कैपिलरी राइज का कॉन्सेंट्रिक ट्यूब का, मतलब एक ट्यूब के अंदर दूसरा ट्यूब, कॉन्सेंट्रिक का मतलब तो यही होगा।
ये हम बना रहे हैं क्या, कॉन्सेंट्रिक ट्यूब, 10 टाइप का दिखेगा आपको। Okay, here is the inside radius is Ri, outside one is R naught.